बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेंथ टेंथ क्लास का वन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो उसने हमें क्वेश्चन दे दिए हैं। आप किसी में वो कहेगा प्लस करके आंसर दो, किसी में कहेगा माइनस करके, किसी में मल्टीप्लाई और किसी में डिवाइड करके। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है दो वैल्यू दे दी है आयोटा, तो उसको ऐड करके आपने आंसर देना है उसे। तो वैल्यू क्या है, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। अब ये देखें कि प्लस जब अंदर जाएगा तो +3 रहेगा, प्लस माइनस माइनस जेड आयोटा हो जाएगा। अब हमने आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली के साथ प्लस माइनस करना है, और जो सिंपल वैल्यू है उसे सिंपल वाली के साथ। 2 + 3 होगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 और जी ये हमारे पास एक नंबर है और ये कांस्टेंट है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, तो 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन दोनों के साथ आयोटा कॉमन है, तो हम आयोटा कॉमन लिखेंगे। तो हमारे पास 5 क्या आ गई, हमारे पास रियल पार्ट, और ये हमारा पार्ट आ गया इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। इसमें भी हमने ऐड करना है, तो इसको हम ब्रैकेट अगर खोलें तो 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। अब हमने आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ प्लस माइनस करना है, और जो आयोटा के बगैर है उससे उसके साथ। 16 + 9 = 25, और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। पर इसको अरेंज कर लेंगे, आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। 3 में से 2 गए तो 1 आ गया। 1 आयोटा है तो हम इसका सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका 9 - 2 आयोटा माइनस 7 - 3 आयोटा। इसमें वो कहता है माइनस करना है। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो सब वैल्यू के साइन चेंज कर देगा, प्लस वाली को माइनस और माइनस वाली को प्लस। माइनस जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो -7, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 आयोटा। अब 9 में से 7 गए तो 2 बचा हमारे पास, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। प्लस माइनस माइनस है, लेकिन बड़ी वाली के साथ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। तो 2 3 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचा, 1 आयोटा। तो हमारे पास सिंपल हम इसको आयोटा लिख लेंगे। 2 + आयोटा, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। इसमें भी वो माइनस का कह रहा है। अब इसको माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, -9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। तो 11 में से 9 गए, 2 बचा, और 9 + 7 9 + 7 आयोटा दोनों के साथ हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 16 आयोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में हमें पता है पहली टर्म जो होती है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ भी इसके साथ भी, और दूसरी टर्म भी इसके साथ भी और दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हम इसको पहले लिख लेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाई इस वाली वैल्यू से प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई इस वाली वैल्यू से। अब हम देखें 6 - 9 आयोटा, जब हम यहाँ करेंगे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, साथ माइनस है तो -9 आयोटा, साथ तो आयोटा आ जाएगा। प्लस 4 आयोटा को जब 2 से किया तो 4 × 2 = 8, साथ आयोटा है तो आयोटा आ गया। प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12। यहाँ देखें आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर = -1। आयोटा स्क्वायर आ गया तो अगली वैल्यू में हमने क्या किया, 6। ये प्लस माइनस माइनस दोनों के साथ आयोटा है तो हम प्लस माइनस से कर सकते हैं। तो 9 में से 8 गए तो सिर्फ आयोटा बचा। ये -12 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। जब -1 पुट किया तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। 6 + 12 = 18, और साथ माइनस आयोटा, ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 को इन दोनों वैल्यू से करना है मल्टीप्लाई, फिर हमने -2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को करेंगे, 5 × 3 = 15। 5 को जब 4 से किया तो 20, साथ माइनस है तो माइनस, आयोटा भी साथ है तो आयोटा भी आ गया। -2 को जब 3 से किया 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 4 = 8। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो पहले हम देखेंगे 15, अभी दोनों माइनस आयोटा के साथ हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 20 और 6 कितना हो गया, 26। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 15 - 26 वैसे ही। अब प्लस माइनस माइनस आ गया तो 8 × 1 = 8। 15 में से 8 गए तो 7 बचा, और 7 - 26 आयोटा। अब ये रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है। इसमें वो कह रहा है डिवाइड करना है। पहले हमने प्लस करके देखा, फिर माइनस करके, फिर मल्टीप्लाई करके, अब डिवाइड आ गया। अगर डिवाइड में कोई वैल्यू होती है, अगर साथ लिखा है डिवाइड, तो हमें पता है वो ओवर में चली जाती है। अब ओवर में आ गई तो इसको हम आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो भी नीचे वैल्यू दी गई है उसका साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + 4 आयोटा। हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब नीचे वाली वैल्यू देखें, ये फार्मूला बन रहा है a - b a + b। फार्मूला क्या था, a - b हो और a + b हो तो वो इक्वल हो जाता है a² - b² के।
तो ये दोनों वैल्यू ए की होगी और ये बी की, तो ए स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर बन गया माइनस 4 आयोटा, ये बी की वैल्यू है तो 4 बी का स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर माइनस 5 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई हुआ 3 2 6, 3 4 12 आयोटा, माइनस था तो 5 आयोटा 2 10 आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस 5 4 20 आयोटा 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 का स्क्वायर हो गया। अब जहाँ अब ये देखें आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली से माइनस करना है, 12 में से 10 गए तो 2 आयोटा बचा, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह हमने -1 पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 20, नीचे देखें नीचे भी आयोटा स्क्वायर था, तो नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, अब माइनस माइनस ये प्लस 16 हो गया, और ऊपर माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, अब 6 + 20 26 हो गया, और नीचे 4 + 16 20 हो गया। अब ये देखें ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना डिवाइड वाला, ऊपर अगर जितनी भी वैल्यू हो, 1 हो 2 हो, तो ये सब के नीचे डिवाइड अलग से कर रहा होता है, तो 26 के नीचे भी 20 डिवाइड हो रहा है, और 2 आयोटा के नीचे भी 20 डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको अलग भी लिख सकते हैं, जब इनका हम एलसीएम लेंगे तब भी यही दोबारा यही आंसर आ जाएगा। 26 और 20 था, ये कटिंग होती है, 2 13 26, 2 10 20, और ये 2 1 2 और 2 10 20 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें आयोटा है। नेक्स्ट पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम है, वो डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो हम डिवाइड वाली पार्ट को नीचे ले जाते हैं, तो इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके। 6 - 3 आयोटा था तो 6 + 3 आयोटा लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नीचे वाली वैल्यू वही सेम, a + b a - b होगा, तो इसको हमने a² - b² बना लिया। ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, 5 3 15 आयोटा, प्लस 2 6 12, और प्लस 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 ही रहता है, तो 2 3 6, और आयोटा 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 का स्क्वायर आ गया। नीचे हम 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आया। अब अगली वैल्यू में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ हमने माइनस पुट करना है, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर था, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर था, तो -1 पुट कर दिया दोनों जगह पे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 30 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, हमारे पास 27 आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, नीचे भी हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। 30 + 27 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 1 6 आ गया, और नीचे माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। 30 - 6, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू को हमने सिंपल रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस माइनस करना है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो 30 - 6 तो 24 हो गया, प्लस 27 हो जाता, 36 + 9 हमारे पास 45 हो गया। अब ये दो वैल्यू है, इसके नीचे 45 डिवाइड हो रहा है, तो इनको हम अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 24 के नीचे हमने 45 डिवाइड किया, यहाँ 27 के नीचे 45 डिवाइड किया। अब ये देखें 3 8 24 होता है, 3 15 हमारे पास 45 होता है, और ये देखें 9 3 हमारे पास 27, और 9 5 हमारे पास 45 होता है। तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो कह रहा है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स। एडिटिव इनवर्स जहाँ कहेगा तो हमारे पास जो भी वैल्यू है उसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी वैल्यू प्लस में थी वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। अब इसने वैल्यू का दिया 3 + 2 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, तो हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा 3 प्लस का था, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 आयोटा पहले प्लस का था, अब माइनस का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 4 - 3 आयोटा, इसका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 प्लस का था, माइनस मल्टीप्लाई हुआ -4 हो गया, -3 आयोटा था, माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस होगा, ये 3 आयोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखें 5 - 7 आयोटा, तो इसमें भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 प्लस का था, माइनस मल्टीप्लाई हुआ -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 7 आयोटा। अब इसमें देखें, इसमें भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन इसमें ओवर वाली वैल्यू दी, इसमें हमने कोई इसमें नहीं देखना कि ओवर में है किसमें, हमने सिर्फ इसके साइन चेंज करने हैं। अब ये -2/3 था, इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा। ये प्लस 5/4 आयोटा था, तो इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5/4 आयोटा इसका आंसर है। सिंपल, ये हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन में हमने करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड। हमारे पास जो भी वैल्यू दी हो उसको हमने ओवर में ले जाना है। अब z था, फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई वैल्यू, उसको हमने लेट कर लिया z, अब ओवर में ले जाएंगे तो 1/z हो जाएगा, इस वैल्यू को ओवर में लेके जाएंगे तो 1 प्लस जो भी वैल्यू हो वो। अब z यहाँ नीचे देखें, z के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर पावर 1 तो है ना, जब z की पावर ऊपर जाएगी तो ये -1 बन जाएगी, और ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब इसको जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आगे इसको, ऐसे हम पिछले क्वेश्चन में अगर डिवाइड में होता तो रैशनलाइज करते आते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका साइन चेंज करके अगले क्वेश्चन में हमने वही करना है। अब यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 + 5 होता है, इसको हमने लेट कर लिया
z इज इक्वल टू 4 + 5 एटा। z का इन्वर्स हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव फाइंड किया तो ये हमारे पास ओवर में चला गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये a + b a - b फार्मूला बन गया, a² - b²। ऊपर वाली 1 से जब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम ही रहेगी। अब नीचे जब फार्मूला ये होगा 4 का स्क्वायर ओपन होगा तो 16 - 5 का स्क्वायर ओपन होगा तो 25, एटा का स्क्वायर ही रहेगा। अब हमें पता है एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो जहाँ जहाँ एटा स्क्वायर है वहाँ हमने -1 पुट कर देना। एटा स्क्वायर यहाँ था 25 के साथ, तो यहाँ हमने -1 पुट किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 16 + 25 41 हो गया, और ऊपर वैसे ही 4 - 5 एटा। इसको आप सिंपल इसका इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें और रियल पार्ट अलग कर दें। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ एटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ एटा होता है। तो ये हमारे पास सिंपली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बस हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब इसको लेट कर लिया हमने z के इक्वल। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते तो वैल्यू हमारी ओवर में चली जाती है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे वाली हमारे पास फार्मूला बन जाता है a + b a - b, मतलब a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो हमने a² - b² बना लिया और ऊपर वाली वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो सेम ही रहेगी। स्क्वायर ओपन हुआ, 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4, एटा स्क्वायर आना था तो एटा स्क्वायर की जगह हमने डायरेक्ट यहाँ -1 पुट कर दिया। अब -1 था तो माइनस माइनस ये +4 हो गया, 36 + 4 40 हो गया। अब 6 के नीचे 40 अलग से डिवाइड होगा और -2 एटा के नीचे अलग से डिवाइड होगा। तब ये इसके नीचे डिवाइड होगा तो 2 3 हमारे पास 6 होता है और 2 20 हमारे पास 40 होता है। जब 2 1 2 और 2 20 हमारे पास 40 होता है। तो हमने सिंप्लीफाई करके इसको बता दिया कि ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, इसमें z को लेट कर लिया हमने 7 - 3 एटा के। उसका जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया तो ये वैल्यू हमारी ओवर में चली गई। ओवर में गई तो हमने 7 - 3 एटा था तो उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, 7 + 3 एटा, रैशनलाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो a - b a + b फार्मूला वही हमारे पास लगेगा, a² - b²। अब ये इसको हमने a² - b² बना लिया, 7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर 9, एटा स्क्वायर आना था तो एटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बाकी सारी वैल्यू सेम, 49 + 9 हमारे पास 58 हो गया। 7 के नीचे 58 अलग से डिवाइड कर दिया, 3 एटा के नीचे से अलग से डिवाइड कर दिया। अब ये इसकी कटिंग नहीं होती तो ये हमारे पास यही सिंपल ये रियल पार्ट आ गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये हमारा z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, z का लेट कर लिया, √5 - 4 एटा के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारी वैल्यू ओवर में चली जाती है तो ओवर में आके इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसी वैल्यू के साथ बस उसका साइन चेंज कर दिया। अब जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई 1 से तो सेम ही रही, नीचे a - b a + b आ गया। तो a का जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो √5 और स्क्वायर रूट आपस में कट आउट हो जाते हैं तो 5 अकेला बच गया। यहाँ 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, एटा के स्क्वायर हमने लिख दिया, एटा के स्क्वायर की जगह अगली स्टेप में -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 16 हमारे पास 20। अब हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बनी थी, √5 + 4 एटा 5 + 16, तो 5 + 16 हमारे पास 21 हो गया। √5 के नीचे अलग से डिवाइड होगा और 4 एटा के नीचे अलग से डिवाइड होगा, इसकी कटिंग नहीं होती तो ये हमारा पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो हमने इसका z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दिया।